तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट का आगाज कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर है। जेल अधीक्षक उमेश सिंह का नया कारनामा, फर्जी ऑर्डर से सुनील की हुई रिहाई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वाराणसी से ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, जेल अधीक्षक उमेश सिंह का नया कांड सामने आया है। फर्जी ऑर्डर से सुनील की हुई रिहाई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वाराणसी से। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, वाराणसी जिला जेल के जेल अधीक्षक रहे उमेश सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर पूर्व डिप्टी जेलर रतन प्रिया द्वारा लगाए गए लैंगिक भेदभाव और अन्य आरोपों को जांच में सही पाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, फर्जी ऑर्डर से सुनील की रिहाई हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जेल में एक नया कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि फर्जी ऑर्डर से सुनील की रिहाई हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो जेल अधीक्षक से ये बड़ा सवाल कि आखिर ये कैसे हुआ और इसकी जवाबदेही जो बनती है उसमें अब देखना ये होगा कि उमेश सिंह क्या कुछ कहते हैं। चूंकि एक बड़ी लापरवाही और डंके की चोट पर इंडिया न्यूज ये तमाम सारे सवाल पूछता है। तो इंडिया न्यूज पर होगा बहुत बड़ा खुलासा। आपको बता दें, इंडिया न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा होगा। फर्जी रिहाई पर छूटने वाले सुनील से दागे जाएंगे सवाल। इंडिया न्यूज पर सुनील करेगा बड़ा खुलासा। सुनील पर लालपुर पांडे, आपको बता दें कि तो सुनील पर लालपुर पांडेपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। ये बड़ी जानकारी, फर्जी ऑर्डर से सुनील की रिहाई हुई है और अब इस पूरे मामले में लगातार इंडिया न्यूज तमाम बड़े सवाल दाग रहा है। तो इंडिया न्यूज पर होगा बहुत बड़ा खुलासा। फर्जी रिहाई पर छूटने वाले सुनील से सवाल दागे जाएंगे और साथ ही जेल अधीक्षक उमेश सिंह से भी सवाल दागे जाएंगे। तो सुनील पर लालपुर पांडेपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। फर्जी ऑर्डर से सुनील की रिहाई कैसे हुई है, इस बात का जवाब चाहिए। तो डंके की चोट पर पूछता है इंडिया न्यूज, आखिर सवालों से क्यों भाग रहे जिम्मेदार। जिला कारागार में फर्जी रिहाई का पत्र कैसे पहुंचा, आखिर जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर एक्शन कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। आखिर नियमों की क्यों उड़ाई जा रही धज्जियां। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इंडिया न्यूज डंके की चोट पर पूछता है और जवाब भी डंके की चोट पर लेना जानता है। तो ऐसे में जेल अधीक्षक के द्वारा जो है नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चूंकि ये फर्जी रिहाई कैसे हुई है, ये जो बड़ा सवाल है, उसका जवाब जेल अधीक्षक को ही देना होगा। चूंकि इस पूरे मामले में जिम्मेदार जेल अधीक्षक को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर सवालों से क्यों भाग रहे जिम्मेदार। तो जिला कारागार में फर्जी रिहाई का पत्र कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम बड़े सवाल करता है। ऐसे में सिस्टम के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई कब तक होगी, जिम्मेदार सवालों से कब तक बचते रहेंगे, ये तमाम बड़े सवाल हैं। चूंकि वाराणसी में आपको बता दें फर्जी तरीके से जो जिला जेल में रिहाई हुई है, अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये फर्जी रिहाई कैसे हुई। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। उत्तर प्रदेश की जेल में एक नया कारनामा ये सामने आया है। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं और इसका जवाब भी देना पड़ेगा। फर्जी बेल ऑर्डर लगाकर जेल से रिहा हो गया आरोपी। वाराणसी जेल में अब आपको बता दें बंद अलीगढ़ के साइबर ठग ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया है और वाराणसी से भी इस तरह का कारनामा सामने आया है। तो अब सवाल ये कि आखिर इस तरह से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे। अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चैनल हेड इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। अजीत जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, चूंकि जिस तरह से ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं, सिस्टम के धज्जियां, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब सवाल ये कि उमेश सिंह जो कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार, तमाम जो बड़े सवाल इंडिया न्यूज के हैं जो डंके की चोट पर हम लगातार पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो हमें चाहिए ही, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस तरह से बड़ी लापरवाही और सिस्टम के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा? देखिए, बिल्कुल उमेश कुमार सिंह जो जेलर थे वहां से उन्हें हटाकर सोनभद्र कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि क्या उमेश सिंह इतना ताकतवर है, क्या उमेश सिंह इतना रसूख वाला है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सुनील कुमार नाम के व्यक्ति को वाराणसी जेल से उमेश सिंह छोड़ देता है। सुनील कुमार ये बताता है कि नहीं, उसके एक लंबी रकम देने के बाद उसे छोड़ा गया। उसे कहा गया कि अलीगढ़ से लेकर वाराणसी जेल तक सब कुछ उमेश कुमार सिंह के, वाराणसी अदालत तक सब कुछ उमेश कुमार सिंह के अंडर में आता है। सभी लोग उनको जानते हैं और उसकी बेल हो जाती है। दूसरी बात, मीना कनौजिया लगातार आरोप लगाती रही। मीना कनौजिया के आरोप लगाने के बाद मीना कनौजिया के ही सबसे पहले ट्रांसफर प्रयागराज कर दिया जाता है। और जब इंडिया न्यूज इस खबर को चलाता है, जब हम ये दावे के साथ कहते हैं कि नहीं, हम भाई इस महिला के साथ खड़े हैं, मीना कनौजिया के साथ खड़े हैं, तो संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव गृह के हस्तक्षेप के बाद डीजी जो जेल है पीवी रामा शास्त्री, उन्होंने उमेश सिंह का स्थानांतरण सोनभद्र कर दिया। सवाल ये कि क्या ये उमेश सिंह इतना ताकतवर है कि खाकीधारी महिलाओं पर, यानी जिनके कंधे पर 3-3 स्टार है और सरकारें और जो है सिस्टम बड़े बड़े दावे करता है कि हम महिला सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एंटी रेमियो की बात करी है, या महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला है। इसके लगभग 1000 अधिवक्ताओं को हटाकर नए अधिवक्ताओं के अदालतों में नियुक्ति की गई सरकारी तौर पर, और 10,000 से ज्यादा आरोपियों को, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले आरोपियों को सजा दिलाई गई। लेकिन उमेश सिंह का एक के बाद एक कारनामा, उसके पहले जो है, जो एक तरह से कहा जाए, जो रतन प्रिया डिप्टी जेलर रही, उनके मामले में जब हम इंडिया न्यूज ने खबर चलाई तो जांच को ओपन किया गया और डीजी जेल ने उमेश कुमार सिंह को दोषी पाएगा और उन्हें अनुशासनहीनता का आरोपी बता दिया गया, जबकि वो अभद्रता और महिला से दुर्व्यवहार करने के आरोपी है। दूसरी बात, जब मीना कनौजिया के एक के बाद एक कंप्लेन हुई और लगातार वो दौड़ती रही, अधिकारियों की चक्कर लगाती रही और ये कहती रही कि साहब मुझे मेरे अफसर से बचाओ, तो जितने भी बड़े अफसर थे वो आंख मूंद कर सो गए। पूरा सिस्टम खोखला हो गया। उस सिस्टम पर हम सवाल खड़े करते हैं, क्या ये वही सिस्टम है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का? और मुख्यमंत्री खुद खुलेआम मंच से कहते हैं, अगर किसी बच्ची, किसी महिला के साथ आप किसी चौराहे पर छेड़खानी करते हो तो अगले चौराहे पर आपका एमराज इंतजार कर रहा है। यूपी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी, तो ऐसे अपराधियों का, जो वर्दी पहनकर महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं, उनका क्या करेंगे? रतन प्रिया और मीना कनौजिया बानगी हैं, उनके खिलाफ कई सारे शिकायतें, उमेश सिंह के खिलाफ कई सारी शिकायतें हैं। उमेश सिंह ये कहता है कि मेरे पीछे मत घूमो, एक दिन मैं कारागार मंत्री बनूंगा। तो वो खुद डिसाइड कर चुका है कि वो एक दिन उत्तर प्रदेश का जेल मंत्री बनेगा और जेलों में जो भ्रष्टाचार है उसको और बढ़ाएगा। अब सबसे बड़ी बात, सुनील कुमार जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, अलीगढ़ के सेशन कोर्ट में उनका मामला चल रहा था, वहां से उनकी बेल जो है वो खारिज हो गई और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट, चूंकि अलीगढ़ का जो जुरिडिक्शन है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय आता है, वहां पर अपील की गई और अभी भी वहां मामला पेंडिंग चल रहा है। इसी बीच उन्हें वाराणसी जेल से रिहा कर दिया जाता है एक फर्जी अदालत के जमानत के आदेश पर, यानी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन बाद में पता चलता है, जब इस पूरे मामले की पड़ताल की जाती है, हमारे वाराणसी के सहयोगी संवाददाता आकाश यादव इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं कि नहीं, ये तो फर्जी आदेश पर जो है रिहा कर दिया जाता है, तो इस मामले की जांच बैठी जाती है। अभी भी इस पूरे मामले की जो जांच है उसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या इसके भी रिजल्ट वैसे ही आएंगे जैसे महिलाओं के अभद्रता के मामले में रिजल्ट आए? हालांकि इस मामले में बचना अब आसान नहीं लगता, क्योंकि जिस कोर्ट से बेल का ऑर्डर भेजा गया था वो कोर्ट 27 तारीख तक बंद थी। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार ने भी इसका पूरा खुलासा किया। तो अब सवाल यही कि सुनील कुमार की रिहाई कैसे हुई? सुनील कुमार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो पूरा खुलासा करेंगे। अजीत जी, सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सीधे उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से फर्जी तरीके से उनकी रिहाई हुई है। सुनील जी, आप पूरी जानकारी दें। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर डंके की चोट पर हम सवाल पूछ रहे हो, डंके की चोट पर आप भी जवाब दीजिए कि फर्जी रिहाई हुई तो हुई कैसे, किस किस का हाथ है, कैसे फर्जी पूरा बेल बना? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे पिताजी का नाम रामवीर। मैं कोठी बड़ा सादा हूँ और कोई भी मैंने इस तरीके की कोई भी रिहाई नहीं बनवाई है। मैंने बड़ा किया है, मुझे जेल प्रशासन ने जेल से ही रिहा किया है। सुबह की मीटिंग में 7 को 25 को सुबह की मीटिंग में मुझे रिहा किया गया है। मेरी
हाई कोर्ट में बेल लगी हुई थी, मेरी फाइल टेक ऑफ नहीं हो रही थी, मैं परेशान था फाइल टेक ऑफ कराने के लिए। फाइल टेक ऑफ ना होने के कारण तो मेरी एक राइटर के थ्रू अधीक्षक उमेश सिंह से मेरी बात कराई गई थी। मैंने उनको सारी कंडीशन बताई कि सर मुझे इसकी दिक्कत हो रही है, मैं नहीं, मेरे कोई पैरवी करने वाला नहीं है और मेरे पे कोई आदमी नहीं है जो मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी। हेलो सुनील कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी। क्या उमेश कुमार सिंह इस पूरे मामले में शामिल है, जो आप कह रहे हैं कि उमेश सिंह से एक राइडर ने आपकी बात कराई थी और फिर ये पूरा जो आर्डर बनाया गया, फर्जी बेल आर्डर, वो उमेश जी कुमार सिंह ने बनाया? और क्यों बनाया आखिर? ऐसे आपसे कौन सी उनकी रिश्तेदारी, आपसे कौन सा उनका लगाव था कि आपके लिए इतना बड़ा रिस्क उन्होंने ले लिया? देखिए, मेरे से जिस राइटर ने बात कराई थी तो बातें हुई, बात होने का उन्होंने मुझसे ये बोला कि मेरे यहाँ संजीव पांडे जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनसे मेरी जान पहचान है। आपके एसीजीएम फर्स्ट हैं जो बनारस के, उनसे मेरी जान पहचान है। इनसे मेरी सबसे साठगांठ अच्छी है। मैं हाई कोर्ट में सेटिंग करके आपकी बेल करा दूंगा, आपकी फाइल टेक ऑफ नहीं होती है, वो मेरी सेटिंग है। और जज को पैसा जाएगा। मैंने पूछा कितना सर पैसा जाएगा, तो मुझसे बोले कि 20 लाख रुपए करीब लगेगा। उसमें जज को भी जाएगा और ऊपर नीचे भी है, जमानती वानती का भी खर्चा आएगा आपका लीगल में 20 लाख। मैंने बोला सर मैं इतना पैसा तो नहीं दे पाऊंगा। तो तो मुझसे उन्होंने किसने बोला बात बोली आपसे? उमेश कुमार सिंह ने बेल बोली? क्या उमेश कुमार सिंह के और आपके बीच का जो तीसरा व्यक्ति था वो ये बात कह रहा था? नहीं नहीं, ये डायरेक्ट उमेश सिंह अधीक्षक वाराणसी के, उनसे खुद उनके ऑफिस में मेरी बात हुई थी। डायरेक्ट उनसे उनके ऑफिस में बात हुई थी। जो राइटर था, उन राइटर को उन्होंने बाहर निकाल दिया था। लेन देन की बात उनके और मेरे बीच में हुई है और लेन देन की तो बात कितना होते पैसा आपने उमेश कुमार सिंह को, कितना पैसा दिया आपने? 30 लाख की उन्होंने मुझसे डिमांड की थी। 15 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी। 15 लाख रुपए मैंने उनको पेमेंट कराया है तो जेल के क्या बाहर। आपने चेक के माध्यम से दी थी या फिर कैश पैसा दिया था आपने? कैश के माध्यम से उन्होंने अकाउंट में लेने से मना कर दिया, चेक लेने से मना कर दिया। बोले मैं सीधा सीधा कैश लूंगा और मुझे कैश चाहिए जेल के बाहर। उन्हीं के फोन से मुझे व्हाट्सएप कॉल कराई गई। मैंने अपने परिचित है जो मेरे विनीत कुमार भैया हैं, उनको मैंने फोन किया। फोन करके उनसे मैंने पेमेंट के लिए बोला। पेमेंट बोलने के लिए उन्होंने बोला कि आप आके या इसी नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा, मैं बाहर से रिसीव करा लूंगा। बाहर से सुनील, इन्होंने व्हाट्सएप कॉल की डिटेल आप दिखा सकते हैं? देखिए, वो तो अधीक्षक साहब का ही फोन था, मेरा फोन तो है नहीं। जेल में तो फोन चला नहीं सकते अपन लोग। वो भी रिकॉर्डेड कॉल होती है, 10 मिनट मिलती है यानी हफ्ते आप में। ये कह रहे हैं कि उमेश कुमार जेल अधीक्षक के फोन से ही आपने सारी बात की थी? आपके जो भैया हैं विनीत कुमार, उनसे जेल अधीक्षक के फोन से व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी और विनीत कुमार ने ही ये सारा पैसा जो है जेल अधीक्षक को डिलीवरी किया, यानी 15 लाख रुपए की बात आप कर रहे हैं? जी, 20 लाख की डिमांड की थी और मैंने टोटल 15 लाख रुपए इनको पेमेंट किया। 10 लाख रुपए जज के नाम से लिया उन्होंने मुझसे, जो उस टाइम पे हाई कोर्ट में आशुतोष श्रीवास्तव जज थे मेरे, जो 69 नंबर बैठे हुए थे, कोर्ट नंबर 69 में। उनके नाम पर 10 लाख रुपए लिया और 5 लाख रुपए अपने लिए गए। इस तरीके से मुझसे 20 लाख की डिमांड करने का 15 लाख में मेरी डील फाइनल हुई थी। बोला, मैंने रिक्वेस्ट की सर मेरे पे इतना पैसा नहीं है, ये वो। और मुझसे इन्होंने ये नहीं बताया था कि मेरे साथ कोई फ्रॉडगिरी करेंगे। मुझसे ये कहा गया था कि जज को पैसा देके आपकी बेल करा दूंगा, 15-20 दिन आप वेट कीजिए। 15-20 दिन में आपकी सारी सेटिंग होने के बाद में सब कुछ रिहाई आएगी, बाकायदा आएगी, इज्जत से आप यानी जेल से बाहर उमेश जाए। कुमार सिंह ने आपसे ये कहा था कि ये सब कुछ लीगल तरीके से होगा, वो हाई कोर्ट में आपकी बेल करा देंगे और लीगल तौर पर जब बेल ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद आपकी रिहाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक फर्जी बेल ऑर्डर आता है, उस फर्जी बेल ऑर्डर के आधार पर आपको रिहा कर दिया जाता है और आपसे पैसे की डिलीवरी ले ली जाती है। देखिए, मैं मीडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मीडिया भी जानती है, ये जेल प्रशासन भी जानता है, ये मीना मैडम भी जानती हैं कि बंदी जेल में रहकर कुछ भी नहीं कर पाता है। बंदी परास्त होता है, सुरक्षा में रहता है। बंदी ना कोई फर्जी रिहाई बना सकता है, ना फर्जी तरीके से कोई भी चीजें कर सकता है। और चलो मान लीजिए अगर बंदी रिहाई मंगा भी लेता है, बाहर से किसी भी तरीके से मंगा लेता है, तो जेल प्रशासन मेरे हाथ से मेरे हाथ से रिहाई तो नहीं देगा। और बंदी के हाथ से अगर जेल रिहाई लेगा तो फिर तो पूरा जेल 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 प्रशासन करप्ट है। भाई, मेरे हाथ से रिहाई नहीं ली गई है, ना मैंने इस तरीके की कोई रिहाई मंगाई गई। मेरे साथ तो धोखा किया रिहाई गया है। आती है तो उसका वेरिफिकेशन भी कराया जाता है, उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है संबंधित अदालत से। जो पेशकार होता है, जो सिपाही होता है, वो पूरा ऑर्डर लेकर आता है, उसकी बाकायदा ड्यूटी होती है, जेल में जाकर वो रिसीव कराता है, जेल वेरिफिकेशन कराता है। उसके बाद 1-2 दिन लगता है रिहाई होने में, सब कुछ वेरिफिकेशन कराया जाता है। कोई जब इमरजेंसी का मामला होता है तो लगातार सारे कागजात पूरे किए जाते हैं। इस मामले में तो सीधे आपको रिहा कर दिया गया। तो आप किसे दोषी मानते हैं? क्या इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जो 420 किया गया, जो फ्रॉड किया गया, अगर आपके साथ किया गया तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपने पैसा दिया है। मेरे साथ तो उमेश सिंह ने फ्रॉडगिरी की है। जो जेल अधीक्षक है उमेश सिंह वाराणसी के, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मुझसे 15 लाख का पेमेंट लिया है। उन्होंने धोखाधड़ी की है मेरे साथ। मेरे से ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि आपकी फर्जी रिहाई बनाई जाएगी, आपको फर्जी तरीके से भेजा जाएगा। इस तरीके से कुछ नहीं, बिल्कुल लीगल तरीके से मुझसे जेल से छोड़ा गया है। मेरा बाकायदा मुलाजा हुआ है।
उसके बाद मेरी वेरिफिकेशन हुई है, सब कुछ हुआ है, जेल जेल गेट पे गया हूँ, मेरे साइन हुए, रिहाइयों पे साइन हुए, जब मुझे छोड़ा गया। मैं कोई जेल से भागा नहीं हूँ, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। तो मैं कोई बात यही है कि जेल आप सुरक्षा। क्या प्रूफ दोगे, आप अपनी तरफ से क्या गवाही दोगे, क्या सबूत दोगे, क्या साक्ष्य दे दोगे? इस समय तो उमेश कुमार सिंह की तरफ से यही कहा जाएगा भाई हमने नहीं किया, वो तो बेल फर्जी आर्डर आए, वो तो आपको उसका दोषी बना देंगे। उमेश कुमार सिंह फिर एक बार बच निकलेंगे। आपने देखा कि रतन प्रिया डिप्टी जेलर के मामले में, मीना कनौजिया डिप्टी जेलर के मामले में किस तरह उनका सहयोग कर रहे हैं जेल के जितने बड़े अफसर हैं। मैं तो जो है डीजी जेल से भी ये बात कह चुका हूँ, डीजीपी से मैंने भी ये बात कही, कम से कम जांच तो फेयर हो, ये पता तो चले भाई उमेश कुमार सिंह कितना बड़ा रसूख वाला। तो आप अपनी सुनील कैसे अपने को बचाओगे, क्योंकि इसमें तो आपको दोषी ठहराया जा रहा है। तो आपके पास कोई तथ्य, कोई साक्ष्य, कोई सबूत है कि आपने पैसा कहाँ दिया, किसके माध्यम से दिया, वो कौन सी जगह थी? कोई तो सबूत आपको देना होगा। सर देखिए, उस कंडीशन में मैं जेल में था, और जेल में आप भी जानते हैं कि जेल से बंदी कुछ नहीं कर सकता है, ना उसके पास साक्ष्य है। उमेश सिंह के पास 2 फोन थे, एक फोन से उन्होंने मेरी बात कराई थी, उसका क्या नंबर है क्या नंबर नहीं है ये मुझे नहीं पता है। जिस नंबर से मैंने बात कराई गई थी वो फोन ऑफ जाता है। मैंने उस टाइम पे ट्राई कराया था भैया से, उन्होंने उस टाइम पे फोन उन्होंने ऑफ कर दिया, या फर्जी फोन यूज किया गया, कुछ भी किया गया, ये उमेश सिंह ही जानते हैं। पर मैंने 15 लाख रुपए पेमेंट दिया है। सर बस मीडिया से एक बात जानना चाहता हूँ, क्या बंदी खुद अपनी फर्जी रिहाई मंगा सकता है जेल में? मैं आपसे पूछना बिल्कुल चाह रहा नहीं हूँ। मना मंगा सकता। मैं उस आपकी आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो व्यक्ति जेल के अंदर है, जेल की चारदीवारी के अंदर है, सलाखों के अंदर है, वो इतना बड़ा कूट रचित दस्तावेज नहीं बना सकता। ये बिल्कुल जग जाहिर है और मैं उस बात का आपका समर्थन करता हूं। लेकिन सवाल मेरा वही सुनील आपसे कि उमेश कुमार को कैसे आप दोषी ठहरा दोगे, क्योंकि वो अब तो जेल प्रशासन ये कह रहा है कि ये तो बाहर से आया और सुनील कुमार के अधिवक्ता ने बनाया, सुनील कुमार के लोगों ने बनवाया। जेल प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, विशेष तौर से उमेश सिंह पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि उनका ट्रांसफर मीना कनौजिया के मामले में जब हमने खबर चलाई तो उनको सोनभद्र भेज दिया गया। लेकिन अब जो जांच कमेटी बनी है, जो जांच कर रही है इस मामले में, उसको सबूत साक्ष्य कैसे दोगे? जो आप 15 लाख रुपए मंगाए थे आपने, तो 15 लाख रुपए कहीं से लाए होगे, किसी के माध्यम से लाए होगे, कहां पर दिए ये पैसे, किसको दिए, ये तो बता सकते हैं ना आप। उमेश सिंह ने तो पैसा लिया नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा लिया है। कोई सिविल ड्रेस में था, सिविल यूनिफॉर्म में था, उससे उसने पैसा लिया है। अब ये कैसा है कैसा नहीं है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी जेल में था। जिस टाइम पे पेमेंट हुआ है उस टाइम पे मैं जेल कारागार में बंद था। और जिसने पैसा दिया है वो पहचान लेगा, पर उसके सामने कोई बंदा है जब तो पहचान पाएगा। उसका नाम नहीं पता है, कोई आइडेंटिटी नहीं पता है, ना उसके पास कोई फोटो है। खाली देखिए पेमेंट का ऐसा इशू होता है कि पेमेंट जब बंदा लेता है तो पूरी सुरक्षा के साथ लेता है और पूरी अपना बचाव करके लेकिन लेता है। देखिए, अदालत या सरकार तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम करेगी, और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से तो आप लीगल नहीं ठहरा पाएंगे, इनलीगल हो जाएगा। तो उमेश कुमार सिंह फिर एक बार बच निकलेगा, क्योंकि आपको तो अपने साक्ष्य सबूत कैसे देंगे? आप अभी मान लीजिए बाहर हैं, अभी आप चेहरा छुपा के हमसे बात कर रहे हैं, आपको फिर सरेंडर करना पड़ेगा अदालत के अंदर। और अदालत के अंदर फिर पुलिस एक FIR करके लगाएगी, भाई देखिए ये इन्होंने फर्जी आदेश लगाया था, इनकी बेल ना की जाए, हाईकोर्ट में आपके खिलाफ अपील दाखिल कर देंगे। उमेश कुमार सिंह कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, वो ताकतवर आदमी है, रसूख वाला आदमी है। तो कैसे लड़ोगे आप ये कानूनी प्रक्रिया, कैसे लड़ोगे आप? क्योंकि ये तो सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर काम करती है, तो तथ्य और सबूत मांगती है। सर मैं बस मीडिया से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे इतना बता दीजिए, बंदी जेल में रह के क्या फर्जी रिहाई मंगा सकता है? चलिए मान लीजिए आप लोग बोल रहे हैं कि मैंने रिहाई मंगाई फर्जी, चलिए मैंने मानता हूँ मैंने मुलाकात पे या किसी के थ्रू मैंने रिहाई मंगा ली, क्या मेरे हाथ से जेल प्रशासन रिहाई ले लेगा? आप मुझे एक बात नहीं, बता हम दीजिए लोग ये बस। बिल्कुल नहीं करें सुनील, हम लोग ये बात बिल्कुल नहीं करें। ये तो जेल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रिहाई आर्डर आया उसके आधार पर हमने जो है सुनील कुमार को रिहा कर दिया, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर फर्जी रिहाई का आदेश आया तो सुनील कुमार के अधिवक्ताओं ने किया होगा, सुनील कुमार के घर वालों ने किया होगा, सुनील के जानने वालों ने किया था। ऐसा वाराणसी जेल के लोग कह रहे हैं, जेल अधिकारी जो चलिए उमेश सिंह रह चुके हैं वाराणसी, बोलिए बोलिए। मैं आपकी बात को मानता हूँ, वाराणसी जेल कह रही है। अच्छा वाराणसी जेल मुझे गेट बुक में एंट्री दिखा दे, रेडियोग्राम की जेल एंट्री दिखा दे, या फिर मेरे रिहाई की एंट्री दिखा दे। अगर मैंने स्पीड पोस्ट भी कराया है, मान लीजिए अगर मैंने रिहाई स्पीड पोस्ट भी कराई है, तो गेट बुक में एंट्री दिखा दें। इनके पास रिहाई पहुंच कैसे गई? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूं कि आप जेल के अंदर रहकर ये सब नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल और हम आपको बात करने का पूरा मौका दे रहे हैं और आपने हमसे संपर्क किया, इसलिए हम आपकी पूरी बात को रख रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार भी देख सके, डीजी जेल भी देख सके, प्रशासन भी देख सके और अदालत के लोग भी देख सके कि भाई सुनील कुमार ने जेल के अंदर रहकर कुछ नहीं किया। सुनील कुमार की जो रिहाई आई थी वो सुनील कुमार ने नहीं बनाई थी। सुनील कुमार ये कह रहे हैं कि हमने उमेश सिंह से बात की थी, जो वाराणसी के उस वक्त के जेल अधीक्षक थे, जिनका अभी सोनभद्र में ट्रांसफर कर दिया गया।
गया है। तो ये सब कुछ उमेश सिंह ने किया था और थर्ड पार्टी को आपने बाकायदा पैसा दिया था। तो हम तो आपको पूरा मौका इसीलिए दे रहे हैं और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं और आपको इसलिए मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात कर सको। हम देखिए आपको चैनल पर लाइव दिखा रहे हैं इसलिए कि जो लोग दर्शक भी और अधिकारी भी ये देख लें कि सुनील कुमार का पक्ष क्या है। हमने इसीलिए आपसे लोकेशन भी नहीं पूछी कि आप कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि आप अपना पूरा मौका आपको पूरा मौका दिया और अपना पक्ष रखिए, क्योंकि देखिए मीना कनौजिया के मामले में उमेश कुमार सिंह पर हमने जिम्मेदारी के साथ खबरें चलाई। मीना कनौजिया का ट्रांसफर कर दिया गया जो है प्रयागराज। इसके पहले रतन प्रिया डिप्टी जेलर ने आरोप लगाया, उनका ट्रांसफर मैनपुरी कर दिया गया। उसके पहले एक महिला सिपाही ने लगाया, उसका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया। यानी मुरादाबाद से लेकर जहां जहां भी तैनात रहे, सुल्तानपुर से लेकर उमेश सिंह, वहां उनके काले कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब आपके मामले में चूंकि ये बहुत बड़ा और लीगल पेचीदा मामला है, कानूनी पेचीदगी है इसमें, तो आपको अपना पक्ष रखना होगा। इसलिए हम आपको मौका दे रहे हैं कि आखिर उमेश कुमार सिंह अपने को तो बता देंगे नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हमारे पास रिहाई आई और हमने जो है उनको रिहा कर दिया। तो सुनील को अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि आप आगे से हमसे जुड़े और अपनी बात रखें आगे भी, क्योंकि हम पत्रकारिता का धर्म जो है ईमानदारी से पालन करते हैं और हम पीछे नहीं हटते। हमने तो जब नेहा साह 24 साल की बेटी है मीना कनौजिया की, जिसने कहा कि मेरी मां को न्याय नहीं मिल रहा है और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दिया कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, क्योंकि मैं अपनी मां के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती और मुझसे जो समाज सवाल पूछ रहा है उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि ये समाज जो है ये पुरुष प्रधान है, महिलाओं को किस नजरिए से देखता है सब जानते हैं। तो मीना कनौजिया, रतन प्रिया, सभी के मामले में उमेश कुमार सिंह का कुछ नहीं हुआ, उनका ट्रांसफर हुआ। अभी जांच चल रही है, जांच में क्या होगा ये सबको पता है। लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि मीना कनौजिया, उनकी बेटी नेहा साह जिसने पत्र लिखा राष्ट्रपति को, इच्छा मृत्यु मांगी, उनके साथ हम खड़े हैं। तो आपके साथ भी हम जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के बाद ही आपका प्रकरण सामने आया है कि आपकी रिहाई हुई और फर्जी बेल ऑर्डर पर रिहाई हुई। और ये बेल ऑर्डर किसने बनाया? सवाल यही कि सुनील कुमार सलाखों के अंदर रहकर तो बना नहीं सकते, सुनील कुमार सलाखों के अंदर रहकर किसी से फोन से तो बात नहीं कर सकते, या फिर अगर फोन से बात कर सकते हैं तो ये माना जाएगा कि उमेश कुमार सिंह जेल के अंदर फोन से बात करा रहे थे। आपने देखा कि गाजीपुर के जेलर और डिप्टी जेलर फोन से बात करा रहे थे, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, दोनों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। तो सुनील, मेरा आपसे यही सवाल कि आप अपने को अदालत में भी आपको लड़ना पड़ेगा। जब अदालत में आप बेल कराने जाएंगे तो यही वाराणसी का जेल प्रशासन जिससे आप बात कर रहे हैं उमेश सिंह की, उन्होंने फर्जी ऑर्डर बनवाया, उन्होंने बेल करवाया, ये बात आपको नहीं पता था कि ये बेल ऑर्डर फर्जी है? ये मैं सच कह रहा हूं? देखिए, मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा। मेरे पे 4 केस लगाए थे, एक अलीगढ़ का, एक बरेली का, एक मेरठ का, एक बनारस का। जब मैं ऑलरेडी 3 केसों में बेल करा चुका हूँ, 3 केसों में मैंने बेल करा लिया, सब कुछ रिहाई भी मंगा ली, सारी चीज मंगा ली। अगर मुझे यही काम करना होता तो आज से मैं 12 महीने पहले कर चुका होता। 12 महीने जेल थोड़ा काटता मैं। जब मैं इतनी रिहाई करा सकता हूं तो मैं अलीगढ़ वाली भी रिहाई करा सकता हूं। मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे साथ धोखा किया है उमेश सिंह ने, जो जेल अधीक्षक है। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ फ्रॉडगिरी की है, मुझसे पैसा लिया है, रिहाई के नाम पे मुझसे पैसा लिया गया है। बोला है कि जज को पैसा जाएगा, जज से सेटिंग है हमारी, जज से आपकी बेल करवाई दी जाएगी, 15-20 दिन का आप मुझे टाइम दीजिए, सारी चीजें बोलेगी। इसमें मीना मैडम को इन्वॉल्व किया जा रहा है, मीना मैडम का कोई रोल नहीं है। जेलर राजेश कुमार जी, उनका भी कोई रोल नहीं है। इनको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है और सारा कराया धराया सिर्फ और सिर्फ उमेश सिंह का है, जो जेल अधीक्षक है वहां के। उन्होंने मुझसे पैसा लिया है, उन्होंने सारी चीजें ली है। आपके पास कोई सबूत नहीं है सुनील कुमार जी, लेकिन आपको तो सबूत कुछ देने पड़ेंगे, अदालत में भी देने पड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप चाहे राजेश की बात करें, चाहे मीना कनौजिया की बात करें, सबको उस पूरी जांच में फंसाया जा रहा है कि इन्होंने कर दिया, और जिसने कर दिया उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। जिसकी बात आप कर रहे हैं उमेश सिंह जेलर की, उससे तो कोई सवाल नहीं किया जा रहा। सवाल किससे किया जा रहा है? मीना कनौजिया से किया जा रहा है, राजेश से किया जा रहा है, सुनील कुमार से किया जा रहा है। उमेश सिंह से कोई सवाल नहीं कर रहा प्रशासन। जो जेल के अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी बैठाए गए हैं, वो कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यही कि सुनील कुमार इन सवालों का जवाब कैसे देंगे, कैसे अपने आप पक्ष रखेंगे। और जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे बेल के लिए तो यही जेल अधीक्षक वहां पहुंचेंगे, इनको तलब किया जाएगा, तो यही बात कहेंगे कि भाई देखिए मेरा कोई नाता नहीं है, मेरे पास जो रिहाई ऑर्डर आया था मैंने उसके आधार पर मैंने बेल का कागज देखा और मैंने रिहा कर दिया। जबकि आप कह रहे हैं कि आपने इसके बदले उमेश सिंह को, जो जेलर वाराणसी थे उस समय तत्कालीन जेलर को, आपने 15 लाख रुपए दिए, 20 लाख की डिमांड हुई थी, उनके एक व्यक्ति को बाहर पैसा दिया गया। आप कह रहे हैं कि आपके परिचित आपके भैया विनीत कुमार ने पैसा दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, मैं किस तरीके से प्रमाण दे सकता हूँ मीडिया को? बताइए। जेल में रह के मेरे पास कोई साक्ष्य तो है नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस तो है नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। ना मेरे पास फोन है, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कोई चीज है। सारी मैं तो जेल सुरक्षा में हूं। हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं सुनील, हम तो आपका पक्ष रख ही रहे हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। हम आपको लाइव, इसलिए हमने आपको लाइव बैठा रखा, पूरा देश पूरा आपको
आपको लाइव देख रहा है, दर्शक देख रहे हैं, अफसर देख रहे हैं, जेल के अधिकारी भी देख रहे हैं। हम तो इसलिए आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, और जो लोग, जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, जो डीजी जेल बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, जो अफसर एसी कमरे में बैठ के जांच कर रहे हैं, उनको पता चल जाए कि मामले की सच्चाई क्या है। कई बार क्या होता है कि आपके जब बयान ओरल तौर पर बयान लिए जाएंगे, जब आपका 164 का बयान होगा, जब आप जो है अदालत में जाओगे, जब कलमबंद बयान होगा, तो आपको मौका मिलेगा। अभी चूंकि इस मामले में एफआईआर जरूर होगा कि ये फेक आर्डर बनाया गया, तो इसमें आपका भी बयान होगा, तो आपकी तरफ से आपका अधिवक्ता जवाब देगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां बतानी होगी साक्ष्य के तौर पर, कि पैसा किससे बात हुई, व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात हुई, किसने किसने इसमें रोल अदा किया, राइडर कौन था, उमेश कुमार सिंह के मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल कराई गई, 20 लाख मांगा गया, उसके बदले आपने 15 लाख रुपए बाहर डिलीवरी की। आपको असल आदेश के बजाय आपको फर्जी आदेश बनाकर कूट रचित दस्तावेज के आधार पर आपको बेल ऑर्डर दे दिया गया, उसके आधार पर आपकी बेल कर दी गई। आप जेल के अंदर रह के नहीं कर सकती, ये तो सबको पता है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ये जान जाएगा कि सुनील कुमार तो जेल के अंदर थे, वो कैसे ये कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है कि आपको अपना पक्ष मजबूत रखना होगा, और कैसे रखना होगा, पैसों का सोर्स भी आपको बताना होगा। जब आप जाएंगे, ये पूरी जांच होगी, अदालत में पूरा मसला जाएगा, तो आपको पैसों का सोर्स भी बताना होगा कि आपने जो 15 लाख रुपए दिए, आप कहाँ से लाए थे, आपके भाई विनीत कहाँ से ले गए, किस गाड़ी से गए, कहां पर ये पैसा डिलीवरी किया गया। अच्छा बताइए, ये पैसा वाराणसी में दिया आपने 15 लाख रुपए? वाराणसी में जेल के बाहर दिया गया है। वाराणसी में जेल के बाहर दिया गया, तब तो लोकेशन आ जाएगी। आपके भाई अगर पैसा लेकर आए होंगे तो उनके पास मोबाइल होगी, उनकी सीडीआर से तो पता चल जाएगा कि हाँ वो वहां पर गए थे और उन्होंने पैसा डिलीवरी किया, और किसको दिया उसकी पहचान भी आप बता सकते हैं कि भाई ये आदमी था, फला था, फला तरीके का कपड़ा पहना था। उसने पहचान बात लेंगे। कराई होगी उमेश कुमार सिंह से कि भाई उमेश सिंह से कि ये आए, इनको पैसा डिलीवरी कर दीजिए। देखिए, उमेश सिंह ने तो पेमेंट नहीं लिया, ये तो मुझे क्लियर पता है। ये उमेश सिंह ने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा दिलवाया, मतलब लिया गया है। उमेश सिंह सामने पेश नहीं आए। उमेश सिंह आपसे ने किसने बात कराई थी? आपसे उमेश सिंह से किसने बात कराई थी कि उमेश सिंह डायरेक्ट आपसे बात करने आए थे? उमेश सिंह मेरे जो एक राइटर है वहाँ पे, राइटर का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बेचारे किसी राइटर को हाँ नहीं। हाँ, जी, जी। बिल्कुल ठीक बात है। एक राइटर के थ्रू मेरी उमेश सिंह से बात हुई थी, उनके ऑफिस में लिया गया। उनके ऑफिस में कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। उनके ऑफिस में लेन-देन की बात होने, मैंने आपने सर बात करी थी? आपने बात की थी उमेश सिंह से उनके कमरे में? जी, मैंने बात की थी, तो राइटर को उन्होंने बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाइए, बात मैं करता हूँ। मैंने बोला सर कितना तो खर्चा आ अकेले जाएगा? में क्या बात हुई? आप और उमेश सिंह के अकेले में बंद कमरे में क्या बात हुई? हाँ, जेल में जैसे ही मुझे वो लेके गए, मैंने कि सर ऐसे-ऐसे, मैंने उनको सारी कंडीशन बताई। मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे मेरी पैरवी की दिक्कत है। सर मेरा एक छोटा बच्चा है 2 साल का, एक बीबी है। सर वो पैरवी करना जानते नहीं है। हाउसवाइफ है, वो थोड़ा आने-आने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। घर वालों ने बेदखल कर रखा है, घर वाला कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मिलने नहीं आ रहा है, कोई जुलने नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से। मैंने कि सर इससे सारी कंडीशन बताई। बोले कि ठीक है, और मेरे संजीव पांडे वगैरह यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज है वाराणसी के, इनसे भी मेरी जान पहचान अच्छी है। और जहाँ आपका केस चल रहा है एडीजे फर्स्ट, जो सीजीएम फर्स्ट, एसीजीएम फर्स्ट ये है। मामला क्या था? इतना बड़ा मामला तो था नहीं जिसके लिए आपने 15 लाख रुपए दे दिए। मामला ये था कि मेरी अलीगढ़ वाली बेल हाई कोर्ट लगी हुई थी। अलीगढ़ वाली फाइल मेरी करीब 7-8 महीने से फाइल टेक ऑफ नहीं हो रही थी। हाई कोर्ट के अंदर मेरी लिस्टिंग फाइल हो गई थी। लिस्टिंग फाइल होने अच्छा, का फाइल आपकी लिस्टिंग में चली गई थी, उसकी वो पेश नहीं हो पा रही थी। तो मैंने काफ़ी प्रयास करा, काफ़ी पैसा भी वेस्ट किया, कुछ नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद में फिर ये आशुतोष श्रीवास्तव एक जज साहब थे, जो कोर्ट नंबर 69 में आ गए थे। उस टाइम पे इतनी कंडीशन खराब थी कि वो उन्होंने बेल खारिज करना स्टार्ट कर दिया। बेल किसी भी साइबर अपराधी को बेल नहीं दे रहे थे। उस टाइम पे एक बंदी बंद था वहाँ पे, सुनील बिश्नोई करके, मेरी बेरिंग में ही था 13A में। मेरे साथ सुनील बिश्नोई करके बंद था, तो उसकी बेल खारिज हो गई। उसका कोई रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, उसमें फर्जी केस लगाया गया। उसकी बेल खारिज हो गई, तो मैं डर गया उस चीज को लेके। उस चीज को मैंने सारी कंडीशन बताते हुए उनको बताया कि मैंने कि सर कितना भी पैसा खर्च हो जाए, पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ, बस आप मेरी कैसे भी करके बेल करा दीजिए। जो भी खर्चा लगेगा मैं आपको भी दूंगा और जज साहब को भी दूंगा। तो जज साहब के नाम पे मुझसे 10 लाख रुपए मांगे गए कि जज को 10 लाख रुपए जज को जाएगा। बोले कि देखिए 2-4 लाख रुपए तो जज का कुछ होता नहीं है, कम से कम 10 लाख रुपए तो मान के चलिए। मैंने चलिए सर 10 लाख रुपए अब ये मान के चलिए। बोले कि 10 लाख और भी खर्चा हो जाएगा, स्टाफ का मान के चलिए, भागदौड़ मान के चलिए, हमारा मान के चलिए, 20 लाख रुपए टोटल। 20 लाख की मुझसे डिमांड की गई। तो मैंने 15 लाख में बोला सर मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। तो बोले कि 10 लाख वो दे दीजिए। मैं सर 5 लाख में आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से मुझसे 15 लाख की डील की गई। सारी चीजें बातें हो गई ऑफिस में। यानी ये माना जाए कि जिस तरह की घटना आपके साथ हुई वाराणसी जेल की अगर जांच की जाए तो ऐसे बहुत सारे मसले निकल कर सामने आएंगे। यानी एक बड़ा नेक्सस जेल के अंदर चल रहा है। जी। और दूसरी चीज, मीना मैडम, जो मीना मैडम है, जो जेलर राजेश कुमार है, उनको इस बात की कोई भनक नहीं है। इनको इस बात की कोई भी पता नहीं है कि ऐसी घटना हुई है जेल के अंदर। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे साथ ऐसी घटना की गई है। मुझे तो बस ये पता है कि मुझे रिहा किया गया, मेरी रिबेल हुई है, सारी चीजें मुझे खुद नहीं पता है जिस दिन मैं निकला हूँ जेल से। ये तो जब मीडियाबाजी हो रही है, जब मेरा नाम आ रहा है मीडिया पे, जब मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है लालपुर पांडेपुर थाने में, जब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है, उमेश सिंह अपने आप को बचाने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। अज्ञात में उमेश सिंह का नाम क्यों नहीं आया है? आप मुझे ये बताइए।
जब उसमें अज्ञात में तो लिखा दिया, सुनील का नाम लिखवा दिया, अज्ञात में उमेश सिंह का नाम क्यों नहीं उमेश लिखवाया सिंह गया? का नाम कैसे आएगा? उमेश सिंह तो कह रहे हैं मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे पास रिहाई ऑर्डर आया और मैंने रिहा कर तो दिया। सर, उमेश सिंह तो इस जांच में इतने ही दोषी पाए जाएंगे कि वो रिहाई ऑर्डर आया और उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो तो मैं बच निकलेंगे, क्योंकि वो कहीं लीगल तौर पर कहीं लिखा पढ़ी में नहीं फंस रहे हैं। लिखा पढ़ी में तो क्योंकि आप जेल के अंदर है, रिहाई ऑर्डर आपका है, तो सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। और देखिए एफआईआर भी इन लोगों ने आप ही के खिलाफ कर दी। अब थाने में जब आप जाएंगे, जब भी सरेंडर करेंगे, तो आपका 161 का बयान थाने में होगा और 164 का बयान अदालत में होगा। तो जब आप अदालत में जाएंगे आप बयान देने, तब आप जब इन अधिकारियों का नाम लेंगे तो तभी उनसे पूछताछ होगी, कलमबंद बयान होगा। ये जरूर, ये अपना पक्ष आपको रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये ना, क्योंकि आपसे ही सवाल पूछा जाएगा कि भाई 20 लाख रुपए की डिमांड की बात थी और ये मीटिंग जेल अधीक्षक के कमरे में हुई, आप संपर्क में थे, कुछ लोग भी थे, आप राइडर की बात कर रहे हैं, राइडर को कमरे से बाहर निकाल दिया गया, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, आपको लिख कर देना पड़ेगा, आपको अदालत के सामने भी आपको बात अपनी रखनी होगी। वरना उमेश कुमार सिंह जैसे लोग, जो रतन प्रिया डिप्टी जेलर और मीना कनौजिया जैसे डिप्टी जेलर, जो महिलाएं हैं, जिनके कंधे पर 3 स्टार है, जिनकी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेती है, प्रशासन लेती है, यहाँ एंटी रोमियो चलाया जाता है, मिशन शक्ति चलाया जाता है, खुद मुख्यमंत्री संजीदा है, उसके बावजूद उमेश सिंह जैसे अफसर हैं जो इन महिलाओं का शोषण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए इन महिलाओं के साथ हम खड़े हैं। एक 24 साल की बिटिया है, सुनील आप भी जानते हो, मीना कनौजिया की बिटिया 24 साल की है, वो दर दर भटक रही है, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर सब जगह भटक रही है। जनता दर्शन में भी मुलाकात भी मुख्यमंत्री से कराई, वहां से निर्देश भी होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मजबूरन उसे इच्छा मृत्यु मांगना पड़ा राष्ट्रपति से। अब जांच तेज कर दी गई जब उसने इच्छा मृत्यु का एप्लीकेशन राष्ट्रपति को दे दिया और ये कहा कि मैं अपनी मां का सम्मान नहीं बचा पा रही हूं, तो मैं किस लिए संतान हूं। मैं अपनी गली में निकलती हूँ तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपके मां ने ऐसा कर दिया। महिलाओं से सवाल पूछे जाते हैं, पुरुषों से तो पूछे नहीं जाते। तो सवाल ये है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या ये भ्रष्ट सिस्टम, क्या ये कोलैप्स हुआ सिस्टम जवाब देगा? आप जेल के अंदर रहते हो, जेल के अंदर मोबाइल से बात करा दी जाती है, जेलर के कमरे को वसूली का अड्डा बना दिया जाता है, वहां फर्जी बेल ऑर्डर की भूमिका रची जाती है, पृष्ठभूमि रची जाती है। ये सारी बातें आपको जाकर बतानी होगी अदालत के अंदर सुनील, तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि अगर लीगल तौर पर माना देखा जाए तो लीगल तौर पर आप बहुत मुश्किल में है। लीगल तौर पे ये साबित कर देगा प्रशासन की ये रिहाई ऑर्डर आपके अधिवक्ता ने भेजा, क्योंकि बेल एप्लीकेशन तो आपकी तरफ से पड़ रही है। रियल में हाई कोर्ट में आपकी बेल नहीं हुई है, सेशन कोर्ट ने आपकी बेल खारिज कर दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल यही है कि ये कैसे आप साबित करेंगे? जी मैं उसी चीज पर बात करना चाहता हूँ। बोलिए। मैं आपसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ, प्रश्न दिखाइए ना आप। भाई कैसे भेजेगा रिहाई? या तो बाई हैंड मान लीजिए मुझसे मुलाकात में कोई करने आ रहा है तो लेके आ रहा है, तो मेरे हाथ से ये इन्होंने ली है, इसमें इसका मतलब पूरा जेल प्रशासन मिला हुआ है। अगर मैंने स्पीड पोस्ट कराई है तो उसका रिकॉर्ड दिखाइए, गेट पे एंट्री दिखाएं उसकी। रेडियोग्राम ऐसे तो आता नहीं है सर, रेडियोग्राम तो पुलिस लाइन के थ्रू आता ना, कोर्ट से पुलिस लाइन जाता है, पुलिस लाइन से जेल आता है। वो तो मेरे घर की पंचायत तो है नहीं जो मैं आकर तुरंत ले आऊंगा उसको और तुरंत रेडियोग्राम भेज दूंगा। देखिए सवाल उसमें यही है कि ये कोई, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, और ये आपके कहने से ये बात अदालत नहीं मानेगी, आपके कहने से ये बात पुलिस के अधिकारी नहीं मानेंगे। आपको अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा, अपनी बेगुनाही का साक्ष्य देना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप लगे यही माना जाएगा कि भाई कोर्ट से आया और बेल को, आपकी बेल एप्लीकेशन पड़ी और आपकी बेल का ऑर्डर हो गया और आपको रिहा कर दिया गया। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सामने आकर ये बात करनी पड़ेगी, जाकर अदालत में बात करनी पड़ेगी। थाने में जाएंगे तब तो आपको न्याय नहीं मिल पाएगा, थाने में जाएंगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपको वापस उसी वाराणसी जेल में डाल दिया जाएगा, फिर आप सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। तो आपके अधिवक्ताओं को, आपके परिवार के लोगों को इसके लिए साक्ष्य और तथ्य जुटाने होंगे। मीना कनौजिया जैसी बताए रसूखदार जो ये उमेश सिंह है कि मीना कनौजिया का पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है, पीड़ित महिला का आरोप लगाती है और मीना कनौजिया का स्थानांतरण हो जाता है। जब इंडिया न्यूज इस पूरे मसले को उठाता है तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद डीजी जेल से बात करते हैं और नाराजगी जाहिर करते हैं। उसके बाद उमेश सिंह को वाराणसी जेल से सोनभद्र भेजा जाता है। सोनभद्र में भी पहुंचकर उमेश कुमार सिंह कहते हैं कि मैं तो आने वाले टाइम पे जो है जेल यूपी का कारागार मंत्री बनूंगा, भले ही तुम मुझसे चाहे जितने सवाल पूछ लो। वो तो अपना भविष्य भी निर्धारित कर रहे हैं। तो सुनील कुमार को भी अपना भविष्य निर्धारित करना होगा। आपका भविष्य तभी बचेगा जब आपके पास साक्ष्य होंगे, जब आपके पास सबूत होंगे, आपके पास 4 लोग गवाही में होंगे कि हाँ हमने पैसा उमेश कुमार सिंह के इस व्यक्ति को दिया, बनारसी जेल के, वाराणसी जेल के बाहर दिया, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा सीडीआर निकाला जाए, मेरा लोकेशन निकाला जाए, और मेरा रिलेटिव जो है सुनील तो जेल के अंदर था
और आपको ये बताना होगा कि वाराणसी के जेल अधीक्षक के कमरे में क्या हुआ था, कैसे बुलाया गया राइडर के माध्यम से, वहां राइडर को बाहर किया गया, आपसे बातचीत की गई, 15 लाख की डील की बात की गई। जो बात आप बता रहे हैं इंडिया न्यूज को, ये बात आपको अदालत के अंदर भी बतानी होगी, तभी आप इस पूरे मसले से बच पाएंगे। इसलिए हमने आपको पूरा मौका दिया है, पूरा मौका आपको अपनी बात रखने का दिया सुनील। तो आप कैसे इसको डिफेंड करोगे, सवाल ये है। देखिए, मैं प्रशासन का समर्थक मतलब सपोर्ट करता हूँ। मैं कोर्ट का सपोर्ट करता हूँ। जैसे चाहेंगे मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा। बस मेरी एक गुजारिश है प्रशासन से और मीडिया से, मैं यूपी की जेल में सरेंडर नहीं करूंगा। मुझे उमेश सिंह से जानवान का खतरा है। तो कहाँ सरेंडर करेंगे, यूपी के बाहर करना पड़ेगा फिर? जी, मैं अलग किसी भी प्रांत में किसी छोटे मोटे केस में सरेंडर कर दूंगा, पर यूपी की जेल में सरेंडर नहीं करूंगा। मुझे अपनी जान का खतरा है उमेश सिंह से। उमेश सिंह अपने बचाने के लिए मुझे मरवा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन पर 2 केस चल रहे हैं पहले अदर केस जेल में, जो कि उन्होंने अदर जेल में 2 बंदियों को मरवा चुके हैं। उनका केस आज तक चल रहा है, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ है उनके प्रति। तो मैं सरेंडर के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्ट का समर्थन करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया का समर्थन कर, पर साक्षी की बात कर रहे हैं तो मैं सारी गवाही देने के लिए तैयार हूं, मैं लिखित में देने के लिए तैयार हूं, मैं कोर्ट में देने के लिए तैयार हूं। जो बंदा पैसा लेके आया था मैं उसकी सीढ़ियां लगाने के लिए तैयार हूं, उस बंदे का नंबर देने के लिए तैयार हूं। जो बंदा आया था उसको मैं सामने लेके आ सकता हूँ, बंदा वो पहचान लेगा सामने वाले को, सब कुछ फेस कर दीजिए। मैं सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे पास एविडेंस है, जो पैसा दिया गया है। अगर मुझसे मीडिया ये बोलेगी ये पैसा कहाँ से आया, तो उसका रिकॉर्ड तो मैं नहीं दे सकता हूँ। घर से सर मैं कोई नंगा तो हूँ नहीं, घर से अपने आप में भी वजूद है मेरा, पैसे वाला कोई गरीब नहीं हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। अपराधी तो पुलिस ने बना रखा, फर्जी तरीके से मुझे फंसाया गया। बनारस वाले केस में मुझे फर्जी तरीके से आगरा से उठा के ले गई है पुलिस, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद मुझे 3 बी वारंट आ जाते हैं अलग अलग प्रांत से, एक बरेली से आ जाता है, एक मेरठ से आ जाता है, एक अलीगढ़ से आ जाता है। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। कोई बात नहीं, ये बात आप अपनी बात अदालत में रखिएगा कि कहाँ से किसका वारंट आया, कहाँ से एप्लीकेशन आई। और मेरा तो यही मानना है कि आपको अपने लिए अपने सबूत साक्ष्य इकट्ठा करके रखने होंगे। और जब चूंकि मामला पांडेपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आपको वहां जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा और आपको ये साबित करना होगा कि वाराणसी के जेल अधीक्षक उमेश सिंह के कमरे में आपसे मीटिंग हुई और क्या क्या बातें हुई, को लेकर किस तरह से आप डिफेंड करेंगे। कैसे आपने 20 लाख रुपए मांगा था, 15 लाख रुपए दिया, आपको पता नहीं था कि ये बेल ऑर्डर फर्जी है, आपको पता था कि बेल ऑर्डर असली है। जो बात आप कह रहे हैं, ये सारी बातें आपको जाकर अदालत के अंदर कहनी होगी और तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि कैसे मीना कनौजिया और रतन प्रिया के मामले में हुआ। तो आने वाले टाइम में हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी करके रखिए और फिर हम आपसे बात करेंगे इस पूरे मसले पर। सुनील, आपसे फिर हम जुड़ेंगे और जानेंगे इस पूरे मसले की हकीकत, आखिर उमेश सिंह कितना बड़ा रसूखदार वाला आदमी है, कितना ताकतवर वाला आदमी है कि फर्जी बेल पर ऑर्डर बनवा कर रिहा भी कर देता है, महिलाओं के साथ अभद्रता और शोषण भी करता है, लेकिन उसका बाल बांका नहीं होता, क्योंकि सिस्टम में बैठे अफसर उसकी मदद कर रहे होते हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों पर पलीता लगा रहे होते हैं, करप्शन और क्राइम की जीरो टॉलरेंस की नीति पर धब्बा लगा रहे होते हैं। ऐसे पुलिस अफसरों को भी पर नजर डालनी होगी, ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर भी नजर डालनी होगी जो उमेश सिंह जैसे अफसरों को बचाते हैं। और उमेश सिंह जैसा व्यक्ति जेल के अंदर बैठकर महिलाओं के साथ शोषण करता है और आप जैसे लोगों को भी शिकार बनाता है, जिनसे बड़ी धनराशि लेकर फर्जी बेल ऑर्डर बनाकर और रिहा कर देता है, जो बात आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आपने हमें समय दिया और हमारे साथ जुड़े। फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत प्रताप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुनील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से ये धांधलेबाजी की गई है, अब सवाल यही कि सुनील कैसे अपने आप को निर्दोष यहाँ पर साबित कर पाएंगे कि उनका फर्जी बेल ऑर्डर में कोई हाथ इस तरह से नहीं है। उन्होंने रिहाई की बात की थी, बेल की बात की थी, हालांकि उन्होंने पैसा देने की जो बात है वो भी की थी। हर तरह से चीज़ें गलत थीं, लेकिन जो फर्जी बेल ऑर्डर आया उसकी जानकारी सुनील को नहीं थी। तो फर्जी बेल ऑर्डर से रिहाई सुनील की कैसे हुई है, ये सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जानकारी दी कि उमेश सिंह ने किस तरह से ये पूरा खेल रचा और 15 लाख रुपए लेने के बाद से एक फर्जी बेल ऑर्डर बनवाया, जिसकी भनक सुनील को नहीं थी। सुनील ने इस बुनियाद पर पैसे दिए थे कि फर्जी तरीके से नहीं बल्कि सिस्टमेटिक तरीके से उनकी रिहाई हो रही है।